यूं तो हमरे चित्र सुहाने नहीं आते, जब तक एक फ्रेम में दो दीवाने नहीं आते। हर दफ़ा मुस्कुरा के फ़ोटो खिंचवानी पड़ती है, यूं तो हमको दर्द छिपाने नहीं आते। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी देह विद्या महेश्वरी। माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ और आप सभी माँ सरस्वती के साधकों को वंदन करता हूँ और अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। ये जो विषय अभी जानवी ने उठाया, इसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी। ये एक लड़की की पीड़ा है, शायद इसमें जानवी भी शामिल हो, कि दिल के जिस कोने में तुम रहते हो उसी में रहने देती हूँ। दिल के जिस कोने में तुम रहते हो उसी में रहने देती हूँ। मैं किसी से कुछ ना कहती हूँ, चुप रहती हूँ, सब सहती हूँ। दिल के जिस कोने में तुम रहते हो उसी में रहने देती हूँ। मैं किसी से कुछ ना कहती हूँ, चुप रहती हूँ, सब सहती हूँ। पापा हैं खुददार बहुत, पापा हैं खुददार बहुत, उन्होंने भी किया था प्यार बहुत। कि पापा हैं खुददार बहुत, उन्होंने भी किया था प्यार बहुत। नाना नानी को मना कर लाए थे, मम्मी को भगा कर लाए थे। नाना नानी को मना कर लाए थे, मम्मी को भगा कर लाए थे। तो कहो कैसी ये खुददारी बहुत, तो कहो कैसी ये खुददारी बहुत है, कैसे मूछे भारी बहुत। तो कहो कैसी ये खुददारी बहुत है, कैसे मूछे भारी बहुत। आंखें मीच के मुट्ठी बंद करके मैं खुद से ही ये कहती हूँ, चुप रहती हूँ, सब सहती हूँ। एक भाई मेरा है मस्ताना, है वो भी किसी का दीवाना। एक भाई मेरा है मस्ताना, है वो भी किसी का दीवाना। दिन रात ही बातें करता है, देख के मुझको हंसता है। मम्मी भी उससे बातें कर रही, जिस लड़की से वो बातें कर रहा, कि मम्मी भी उससे बातें कर रही, अपने बिस्तर पर लेटी है। हाँ मैं उनकी बेटी हूं मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मम्मी भी उससे बातें कर रही, अपने बिस्तर पर लेटी है। हाँ मैं उनकी बेटी हूं मगर वो भी तो किसी की बेटी है। ये देख जो आंख से दरिया बहता है, ये देख जो आंख से दरिया बहता है, मैं उसके संग ही बहती हूँ। मैं किसी से कुछ ना कहती हूँ, चुप रहती हूँ, सब सहती हूँ। अब तुम ही बताओ क्या कर जाऊं मैं, कुछ खा करके मर जाऊं मैं। अब तुम ही बताओ क्या कर जाऊं मैं, कुछ खा करके मर जाऊं मैं। मर गई मैं तो मुझको कायर ही तो लोग कहेंगे। मर गई घर मैं तो मुझको कायर ही तो लोग कहेंगे। फिर महेश मुझ पर गीत लिखेगा, उसको शायर तो लोग कहेंगे। अब मैं हूं ना तुम्हारे बीच भले, लेकिन महेश के गीतों में जिंदा रहती हूँ। मैं किसी से कुछ ना कहती हूँ, चुप रहती हूँ, सब सहती हूँ। वैसे आज मैं कुछ और मूड बनाया कहा था कि भाई मैं तरन्नुम में सुनाऊंगा, लेकिन जो है थोड़ी सी बात सीरियस होगी। तरन्नुम में कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ। पिछले 9 तारीख में हमारे सहारनपुर में कवि सम्मेलन, तो मैं वहाँ से गया। मैंने अपनी बातें ऐसी रख दी जैसे आपके बीच में रखी। लोगों ने काफ़ी पसंद करी, लेकिन मैंने सोचा कि लोगों ने तरन्नुम सुनाया तो मैं भी प्रयास करूँ। तो आप सब तो मेरे अपने हो, आपके बीच में प्रथम बार रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कि मझधार में है किनारे नहीं है, मझधार में है किनारे नहीं है। मझधार में है किनारे नहीं है, मझधार में है किनारे नहीं है। रुके हैं यहाँ हम हारे नहीं हैं, मझधार में है किनारे नहीं है। के चमकेगी हाँ बहुत और चमकेगी, चमकेगी हाँ बहुत और चमकेगी, चमकेगी हाँ
बहुत और चमकेगी चमकेगी, हाँ बहुत और चमकेगी। अभी ज़मीं की ज़द में सितारे नहीं हैं, रुके हैं यहाँ हम हारे नहीं हैं। और इसी की एक बात ये कि मिसालें ये नस्लें हमारी भी देंगी, मिसालें ये नस्लें हमारी भी देंगी, मिसालें ये नस्लें हमारी भी देंगी, मिसालें ये नस्लें हमारी भी देंगी। अभी जान तुम पे हम वारे नहीं हैं, रुके हैं यहाँ हम हारे नहीं हैं। और जीवन में अभी तक मैंने करीब 125 के करीब कविताएं लिख दी होंगी। उनमें जो सबसे अच्छा मेरा मिसरा लगा, मुझे ये लगा कि खैरात इश्क हम दर दर क्यों मांगे, खैरात इश्क हम दर दर क्यों मांगे। खैरात मतलब भिक्षा। कि खैरात इश्क हम दर दर क्यों मांगे, खैरात इश्क हम दर दर क्यों मांगे। है आशिक तुम्हारे बेचारे नहीं हैं, रुके हैं यहाँ हम हारे नहीं हैं। मझधार में है किनारे नहीं हैं, रुके हैं यहाँ हम हारे नहीं हैं। और एक बात अभी ये जो मतलब बात लिखी गई, ये मतलब एक सा नहीं हुआ कि मतलब कुछ दिमाग में आया और लिख दिया, आमद हुई कुछ लिख दिया। धीरे धीरे कुछ चीज़ें देखता गया और लिखता गया। पिछली बार जब मैं देहरादून आया था 15 अगस्त में अपने यहाँ से, तो मैंने देखा कि मतलब यहाँ सहारनपुर से आते सड़क बन रही, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि इश्क में लुटा हुआ ही उजाड़ बेचता है, कि इश्क में लुटा हुआ ही उजाड़ बेचता है, पत्थर दिल इंसान ही पहाड़ बेचता है। के जी हाँ हाँ, तो पत्थर दिल इंसान है ना। कि इश्क में लुटा हुआ उजाड़ बेचता है, पत्थर दिल इंसान ही पहाड़ बेचता है। उसके बाग के सारे फूल तो हसीनाओं को हासिल, उसके बाग के सारे फूल तो हसीनाओं को हासिल, जाहिर है वो खाली झाड़ बेचता है। उसके बाग के सारे फूल तो हसीनाओं को हासिल, जाहिर है वो खाली झाड़ बेचता है। वो बाजार में नया है, उसे नहीं बेचने का हुनर मालूम, वो अभी बाजार में नया है, नहीं उसे बेचने का हुनर मालूम। वो संतरे की करके 2 फाड़ बेचता है। वो बाजार में नया है, उसे नहीं बेचने का हुनर मालूम, इसलिए वो संतरे की करके 2 फाड़ बेचता है। और जिसे इस सजर से नहीं मोहब्बत अपनी जेब से है, ये खासकर मीडिया के लिए है जो आजकल सजर ये हिंदुस्तान के लिए है, कि जिसे इस सजर से नहीं मोहब्बत अपनी जेब से है, वो तिलका बना करके ताड़ बेचता है। जिसे इस सजर से नहीं मोहब्बत अपनी जेब से है, वो तिलका बना करके ताड़ बेचता है। उसकी मुफलिसी और उसके बच्चों का पेट, उसकी मुफलिसी और उसके बच्चों का पेट, इसलिए वो सुबह से शाम तक हाड़ बेचता है। उसकी मुफलिसी और उसके बच्चों का पेट, इसलिए वो सुबह से शाम तक हाड़ बेचता है। मेरे घर की दीवारें गिरी तो मुझे मालूम हुआ, इसमें एक शब्द आएगा आड़, आड़ देसी शब्द है हमारा, उसका मतलब होता है सहारा। कि मेरे घर की दीवारें गिरी तो मालूम हुआ, शहर में कौन कौन आड़ बेचता है। और 56 इंच के सीने के लिए अब है नहीं,
अब मतलब जो उनका IT सेल है उसने सोचा कि यार अब की बार अगर बेरोजगार दिवस मनाएंगे तो जो बेरोजगार हैं तो ट्रोल करेंगे, तो क्या करें यार, चीते लाए जा, है नहीं। तो पूरा दिन जो है मीडिया जो है चीतों पर ज्ञान पेल लेगी, तो मतलब लोग बाग भूल जाएंगे। तो भाई क्या हुआ कि मतलब यहाँ से एक जो शेर निकला कि नहीं बोलना नहीं भूमिका बना रहा, 56 इंच का सिन्ना मेरा भी होना चाहिए ना क्या हाँ। वो तिलका बना करके ताड़ बेचता है और उसे दिखाना है अपना 56 इंची सीना, उसे दिखाना है अपना 56 इंची सीना। तो वो बिल्ली की आवाज में शेर की दहाड़ बेचता है तो बिल्ली की आवाज करिए तो सोचा दहाड़ेगा, तो बिल्ली की आवाज में दहाड़ बेचता है। इसके में लुटा हुआ ही उजाड़ बेचता है, पत्थर दिल इंसान ही पहाड़ बेचता है। इसके